अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। और ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैम पास पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है हमें ये सॉल्व करवा दें, पास पेपर रिपीट करवा दें। तो ये पास पेपर जो है उसका ही सोल्यूशन यहाँ पे है, लेकिन इसमें हम लोग पूरा रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। पहले आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल ऑफ आरएमटी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ आरएमटी और डायग्राम के जरिए से इसकी वर्किंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आरएमटी और लास्ट 2 जो टॉपिक्स हैं ये स्पेशली आपके पास पेपर में रिपीट हो चुके हैं बार बार। तो इस वीडियो को करने के बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आरएमटी एंड आरएमटी बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन इक्वेशन, और बहुत सारे हमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिनको आप लोग एज अ एग्जांपल भी यूज कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिल रहे मुझे कमेंट में बताएं, मैं उनके साथ इन नोट्स का लिंक शेयर कर दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन का इंट्रोडक्शन के यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चाहे दोनों भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको पढ़ते हैं। इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल टेक्निक दैट यूटिलाइज रेडियोएक्टिव आइसोटोप टू डिटरमाइन द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन। अब जिन लोगों को टाइट्रेशन आती है, सिंपल टाइट्रेशन, उनके लिए रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये ऐसी टाइट्रेशन होती है जिसमें हम लोग रेडियोएक्टिव रिएजेंट को यूज करते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें रेडियोएक्टिव आइसोटोप को यूज किया जाता है टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि नॉर्मल या जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं टाइट्रेशन के, उनमें हम लोग विजुअल इंडिकेटर्स की बेस के ऊपर एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वेयर द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द प्रेसिपिटेट और सोल्यूशन। अब ये दोनों एक ही बात लिखी हुई है, बस आप चाहे दोनों से मर्जी पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जिसके अंदर हम लोग टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करते हैं। जो हमारा प्रेसिपिटेट आया है, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके। और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल टेक्निक। तो वॉल्यूमेट्रिक टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है जो वॉल्यूम्स की बेस के ऊपर हो, मतलब हमने जो अपने सोल्यूशन की मेजरमेंट ली है वो वॉल्यूम के बेस में ली है। तो आपको पता है कि जो टाइट्रेशन होती है इसके अंदर जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं अपने सोल्यूशन की, तो हम बहुत ही केयरफुली वॉल्यूमेट्रिक बेस्ड मेजरमेंट करते हैं। वॉल्यूम्स में हम मेजर करते हैं अपने सोल्यूशन को, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो आई होप सो कि आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ये वाली टेक्निक है ये हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड्स या फिर ट्रेडिशनल जो टेक्निक है टाइट्रेशन की, जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होती, तो उन एलिमेंट्स के एनालिसिस के लिए हम लोग रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन या आरएमटी को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स के अंदर करके डिटेल में लिखा है ताकि आपको तरतीब से प्रिंसिपल समझ आ जाए। और अगर आप चाहें तो आप ये जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये वाला भी प्रिंसिपल में लिख सकते हैं और इंट्रोडक्शन आप स्किप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके एग्जाम में किस तरह हिसाब से क्वेश्चन आता है। अगर आपका लॉन्ग आता है तो फिर आप लोग क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए प्रिंसिपल ये 4 पॉइंट्स वाला भी लिख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिखना चाहें तो आप यहाँ से कोई एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे पूरा प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव लेबलिंग करते हैं अपने रिएक्टेंट की। वो रिएक्टेंट जो टाइट्रेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होना होता है हम उसको लेबल कर देते हैं किसी रेडियोएक्टिव आइसोटोप से। सेकंड पॉइंट के अंदर क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है हमारे प्रोडक्ट के अंदर और वो सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स या कॉम्प्लेक्स बना देता है। और थर्ड पॉइंट में जैसे जैसे हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है वैसे वैसे हमारे सोल्यूशन की जो रेडियो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो वैसे वैसे हम लोग साथ ही उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते रहते हैं। और फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम लोग एंड पॉइंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, या तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करके या फिर किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करके। तो ये प्रोसेस है, इनको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है रेडियो एक्टिव लेबलिंग। वन ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन टाइट्रेशन इज लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप। एक रिएक्टेंट जिसने इन्वॉल्व होना होता है टाइट्रेशन के अंदर उसको हम लोग लेबल कर लेते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के जरिए से। फिर क्या होता है, जैसे ही हमारा जो रिएक्टेंट है जब वो सोल्यूशन में जाता है और हम लोग टाइट्रेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो रिएक्टेंट हमारे सोल्यूशन के पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा और वो प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब उसमें प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी या उसके कॉम्प्लेक्स बनने लग जाएंगे हमारे एनालाइट के साथ। थर्ड पॉइंट पे हमने साथ ही डिटेक्टर लगाया हुआ होता है। हम
डिटेक्टर के जरिए से अपने सोल्यूशन की रेडियो एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मेजर करते रहते हैं, उनमें चेंजेस जो हैं वो नोट करते रहते हैं। अब जो हमारा रिएक्टेंट होता है, पहले जो उसकी रेडियो एक्टिविटी होती है वो और होती है, फिर जैसे ही रिएक्टेंट जो है वो कम हो जाता है और वो प्रोडक्ट बन जाता है तो रेडियो एक्टिविटी चेंज होती रहती है, इसलिए इसको मेजर करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। और लास्ट पे एंड पॉइंट जब आ जाता है व्हेन अ सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रेडियो एक्टिविटी अकर्स, तब आता है जब रेडियो एक्टिविटी के अंदर कोई एक मैक्सिमम चेंज आ जाता है और वो इंडिकेट कर देता है कि जो हमारा एनालाइट है वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट कर चुका है, जो हमारा रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन का। जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोग टाइट्रेशन के पढ़ते हैं इसमें भी वही वाला ही है, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सिर्फ एक यहाँ पे आपने एडिशनल ऐड करना है रेडियो एक्टिव ट्रेसर का, जिसकी वजह से हम लोग रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन और बाकी टाइट्रेशन में डिफरेंस रखते हैं। तो 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर, टाइट्रेंट, डिटेक्टर, ब्योरेट एंड स्टीयरिंग ऑपरेटर्स। बिल्कुल सिंपल जिस तरह होता है टाइट्रेशन का ऑपरेटर्स, आप इसमें वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला ड्रॉ किया है, ये हमारे पास स्टैंड है, यहाँ पे ब्योरेट लटकी हुई है, ब्योरेट के अंदर आपको पता है टाइट्रेंट होता है, ये इसके अंदर बेकर के अंदर या यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ की जाती है, और इसके अंदर एनालाइट होता है, एनालाइट को हम लोग टाइट्रेंट भी कहते हैं। और नीचे हमारे पास मैग्नेटिक स्टीयर लगा हुआ है और इसके साथ ही हमारे पास डिटेक्टर भी पड़ा होता है। यहाँ पे आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिटेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, डिटेक्टर जो साथ ही साथ हमारे जो चेंजेस आ रही हैं रेडियो एक्टिविटी के अंदर सोल्यूशन के उसको डिटेक्ट करता रहेगा। एक्टिव ट्रेसर है द आइसोटोप लेबल्ड विद रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो आइसोटोप है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ जो है लेबल कर लेते हैं, मतलब जो हमारा वन ऑफ द रिएक्टेंट है उसको हम लोग लेबल कर चुके होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ। सेकेंड पॉइंट आता है टाइट्रेंट, अ सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसेंट्रेशन दैट इज एडेड टू एनालाइट कंसेंट्रेशन। एनालाइट सोल्यूशन, अब ये जो ब्योरेट है इसके अंदर टाइट्रेंट फिल हुआ होता है, ये सोल्यूशन ऐसा होता है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। थर्ड आता है डिटेक्टर, जिसको हम लोग यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए अपने रेडियो एक्टिविटी चेंजेस को, जैसे कि जिगर मॉलर या सिम्पलिशन डिटेक्टर, इस तरह के डिटेक्टर्स हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें से कोई भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है ब्योरेट। ब्योरेट जो है हम लोग इसको कहते हैं, ये एक कैलिब्रेटेड ग्लास का इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है जिसके ऊपर कैलिब्रेशन हुई होती है, यहाँ पे मेजरमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए होते हैं, जो हेल्प करता है हमारे टाइट्रेंट की एनालाइट सोल्यूशन में पहुँचने में। इसके अंदर टाइट्रेंट हमने फिल किया हुआ होता है, ब्योरेट के नीचे छोटी सी होल होती है, टैप बनी होती है और वहाँ से हम लोग ब्योरेट को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते रहते हैं अपने टाइट्रेंट के अंदर या फिर अपने एनालाइट के अंदर। और फिफ्थ पॉइंट आता है स्टीयरिंग ऑपरेटर्स, एक मैग्नेटिक स्टीयर हम लोग लगाते हैं जो कंटिन्यूसली इसको स्टीयर कर रहा होता है। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक स्टीयर रखा हुआ है। उसके अलावा हम लोग खुद से भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को पकड़ के स्टीयर करवा देते होते हैं, लेकिन वो पुराने तरीकों में होता था। अब जैसे मॉडर्न नहीं जाती जा रही है, अब मैग्नेटिक स्टीयर आ गया, सिंपली आपने स्टीयर के ऊपर बस फ्लास्क रख देनी होती है और वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली आपके जो भी सोल्यूशन है उसको स्टीयर करता रहता है, उसको शेक करता रहता है। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स ठीक है, सिर्फ रेडियो एक्टिव जो ट्रेसर है इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं लाइन, क्योंकि वो सब्सटेंस है जिसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप से लेबल किया गया होता है और ये टिपिकली क्या होता है, एनालाइट होता है या फिर रिएजेंट होता है जो हमारे एनालाइट के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वर्किंग की तरफ। वर्किंग को मैंने पॉइंट्स में बयान किया है। स्टूडेंट्स जितने भी मैंने यहाँ पे आपको टॉपिक दिए हैं मैंने सबको शॉर्ट वर्ड्स में इजी टू अंडरस्टैंड हो जो कि और पढ़ने में भी आसान हो और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को रेफरेंस के लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं आपके साथ रेफरेंस का लिंक शेयर कर दूंगी ताकि जो उनसे स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में जाके पढ़ना चाहें तो वो जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब वर्किंग हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है सैंपल प्रिपरेशन। द एनालाइट इज लेबल्ड विद रेडियोएक्टिव ट्रेसर। एनालाइट को हम लोग रेडियोएक्टिव ट्रेसर से लेबल करते हैं, उसको डिसॉल्व कर देते हैं किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर। सैंपल प्रिपरेशन बहुत ही केयरफुली हम लोग को करनी होती है, अगर हमारा सैंपल अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तो हमारे रिजल्ट सही से नहीं आएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है टाइट्रेंट एडिशन। हमारे पास एक ब्योरेट होती है, ब्योरेट के अंदर आपके टाइट्रेंट जो है वो फिल हुआ होता है, फिर हम लोग अपना सैंपल जो है उसको यहाँ पे रख देते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, उसमें हम लोग टाइट्रेंट को ऐड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता और कंटिन्यूसली इसको ऐड करते हैं। थर्ड पे हम लोग स्टीयरिंग करते हैं, जो स्टीयरिंग है वो भी हम लोगों ने कंटिन्यूसली करनी होती है ताकि वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए हमारा जो एनालाइट है उसके अंदर, टाइट्रेंट के अंदर। फिर फोर्थ पॉइंट आता है रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट। साथ ही साथ हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं डिटेक्टर की मदद से। और लास्ट पे आता है एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन। बहुत इजी, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल है। डिटेल्स में मैंने इसलिए बताया है बार बार इनको रिपीट करके ताकि जिनके लॉन्ग क्वेश्चन में ये आए वो उसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। आपने डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये वाली
आपने इसको ड्रॉ करना है, अपने सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपको लॉन्ग जो है इंशाल्लाह कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई और सब टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक और वीडियो भी बना दूंगी। एंड पॉइंट डिटरमिनेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिविटी को, हमारी रेडियो एक्टिविटी चेंजेस जो हैं जिनको हम लोग कंटिन्यूसली मेजर कर रहे हैं। जब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज आता है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, एक बहुत लार्ज चेंज आ जाता है, बिल्कुल पहले की रेडियो एक्टिविटी और बाद की रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, या जो हमारा रिएक्टेंट कंपोनेंट था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और कंप्लीट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रही है, प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम लोग कह देंगे कि ये एंड पॉइंट है, उसको हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं एग्जाम्पल ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। बहुत इजी एग्जाम्पल है। सपोज वी आर टाइट्रेटिंग अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ क्लोराइड आयन। सपोज कर लें कि हमारे पास जो क्लोराइड आयन्स हैं इनकी हम लोग ने टाइट्रेशन करनी है विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ। क्लोराइड आयन की हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3 के साथ जो है करनी है हम लोगों ने टाइट्रेशन। तो हम लोग AgNO3 को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आएंगे AgCl के बन जाएंगे। क्लोराइड आयन जो है ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारे जो ये वाला सोल्यूशन होगा इसके अंदर जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये मिक्स होके AgCl के प्रेसिपिटेट्स बना देगा। अब जो रेडियो एक्टिविटी होगी सोल्यूशन की वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे क्लोराइड आयन जो है वो सोल्यूशन से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, ये बहुत सिंपल है। पहले हमारे पास सोल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ था, क्लोराइड आयन्स पड़े हुए थे। उस टाइम क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, हम लोगों ने क्लोराइड का रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करना होता है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था इसका मतलब कि हमारे सोल्यूशन की रेडियो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं आपको डायग्राम में जाके समझाऊं तो ये हमारे पास डायग्राम है। नीचे हमारे पास जो बेकर था, जो सैंपल था, उसमें हमारे पास क्लोराइड एलिमेंट्स थे जो कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर के तौर पे हमने यूज़ किए थे। ऊपर हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट ब्योरेट में फिल किया था जो कि टाइटेनेंट था। अब ब्योरेट को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे और सिल्वर नाइट्रेट आके क्लोराइड के रेडियो एक्टिव जो है सोल्यूशन उसमें ऐड होगा और वो दोनों मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। अब नीचे से हम लोग ने रखा हुआ है अपना यहाँ पे डिटेक्टर जो कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। अब पहले क्लोराइड आयन ज़्यादा थे, जैसे जैसे ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट आएगा तो सिल्वर क्लोराइड में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन थ्रू द टाइम जो है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन प्रेजेंट है उसकी रेडियो एक्टिविटी भी कम होती जाएगी, जो हम लोग डिटेक्टर में मेजर करके देखते रहते हैं। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि जैसे जैसे क्लोराइड आयन सोल्यूशन से कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी रेडियो एक्टिविटी जो है सोल्यूशन की वो डिक्रीज करती जाएगी और फिर एक एंड पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल ही मिनिमम होगी या फिर ना होने के बराबर हो जाएगी, और वो ये चीज़ इंडिकेट कर रही होगी कि जितने भी क्लोराइड आयन्स थे वो सब तमाम के तमाम प्रेसिपिटेट हो चुके हैं। अभी एग्जाम्पल है इसकी, इक्वेशन भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लोराइड आयन्स प्लस AgNO3 और आगे आ जाएगा AgCl। इनको भी हम लोग नेक्स्ट इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम लोग इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जो कि आप ऐड कर सकते हैं अगर एग्जामिनर आपसे एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पूछ लेता है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन के एग्जाम्पल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ RMT। अब ये आपके एग्जाम में तो कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने ये पॉइंट्स आपको इसलिए करवाए हैं ताकि अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये वाले दोनों पॉइंट्स इजीली ऐड कर सकते हैं, इनमें याद करने में भी कोई मुश्किल नहीं है। अब एडवांटेज में आपको अगर बता दूं, जो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है RMT, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि हमारे एनालाइट की अगर वेरी लो कंसंट्रेशन भी प्रेजेंट है तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। उसके अलावा ये स्पेसिफिक होता है। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है उसमें से हम लोग ने स्पेसिफिक एक एलिमेंट को हमने डिटरमाइन करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन है एनालाइटिस में डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है और आपने उसमें से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को डिटरमाइन करना है, तो जो ये होगा RMT का मेथड, ये उसमें स्पेसिफिक एलिमेंट को जाके सिलेक्ट करेगा और उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेगा। तो ये जो मेथड है ये स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद ये वर्सेटाइल है, ये वाइड रेंज ऑफ टाइट्रेशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि जो हमारा एनालाइट होता है प्रोसेस के अंदर वो कहीं भी वेस्ट नहीं होता इस प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे जो पॉइंट्स देखते हैं आप इनको भी रीड कर सकते हैं। सेंसिटिविटी इसकी हाई होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए सूटेबल होता है और ट्रेस अमाउंट में जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। उसके अलावा वाइड रेंज ऑफ एनालाइट जो है उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग इसके डिसएडवांटेज की तरफ। एक तो इसके लिए हम लोगों को रेडियो एक्टिव मटेरियल चाहिए होता है, रिक्वायर रेडियो एक्टिव मटेरियल। अगर हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल ना हो तो ये नहीं होगा। उसके अलावा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है उनके साथ डील करना, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो वो इसका डिसएडवांटेज है। कोई आपकी लैब के अंदर धमाका वगैरह भी हो सकता है अगर आपको हैंडलिंग अच्छे से नहीं आती होगी। फिर नेक्स्ट आता है कि इसका जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है, जो इसमें यूजुअली डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं या फिर दूसरे इक्विपमेंट्स इस टाइट्रेशन के अंदर वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं
और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स। कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो सही हमें अवेलेबल नहीं होते, रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स के आइसोटॉप्स हमें अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए ये इतना फिर वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास रह गए हैं 2 पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन और RMT बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन इक्वेशन। इसी वीडियो में पढ़ लेते हैं, इतनी लंबी नहीं है वीडियो, लेकिन अगर आपको वीडियोस मेरी लंबी लगती हो तो मुझे कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आइंदा से लंबी वीडियोस ना पढ़ाऊँ। क्लासिफिकेशन है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, आयन एक्सचेंज टाइट्रेशन। और ये क्लासिफिकेशन हमने की है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग द टाइट्रेशंस। बहुत इजी है, आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक रेफरेंस का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उस रेफरेंस के लिंक पे जाके और भी टाइट्रेशंस देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतनी काफ़ी है, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। पहले आती है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है, जिसकी एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, जो एंड पॉइंट होता है वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेडियोएक्टिव प्रेसिपिटेट। जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनते हैं, जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो उस टाइम हम लोग कहते हैं हमारे पास एंड पॉइंट आ गया टाइट्रेशन का। एग्जाम्पल जो हम लोग ने अभी पढ़ी है सिल्वर क्लोराइड वाली, जो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं अगर हम लोग AgNO3 और क्लोराइड आयंस को अगर हैं रिएक्ट करवाएं। नेक्स्ट आती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें एंड पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर नेम से शो हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी रिएक्शन के लास्ट के ऊपर, तो जिस पॉइंट के ऊपर जाके हमारे पास रेडियो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे वो हमारा एंड पॉइंट होगा एनालाइट और टाइट्रेंट के दरमियान में। एग्जाम्पल है टाइट्रेशन ऑफ मेटल आयन, जैसे कि मेटल आयन जैसे कि कॉपर आयन है, अगर इसकी हम टाइट्रेशन कराएं रेडियो एक्टिव EDTA जो सोल्यूशन जो हमारे पास यहाँ में लिखा ब्रैकेट में इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का अगर सोल्यूशन के अंदर हम लोग करवाएं टाइट्रेशन मेटल आयंस की, तो हमारे पास लास्ट में एक बन जाएगा रेडियो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो जाएगी। और फिर आती है रिडॉक्स टाइट्रेशन, नेम से शो हो रहा है ऐसी टाइट्रेशन जिनके अंदर हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन हो। इसमें एंड पॉइंट जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। तो जब वो चेंज हो जाएगी, वो रिएक्शन हो जाएगा, उस टाइम हमारे पास वो एंड पॉइंट होगा। एग्जाम्पल है टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन विद अ रेडियोएक्टिव थायोसल्फेट सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। न्यूट्रलाइजेशन में का भी आपको पता है, नेम से ही आप लोग इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ आपने एग्जाम्पल्स को करना है। और मैंने कोई मुश्किल एग्जाम्पल नहीं दी, मैंने बेहद यहाँ पे आपको इजी एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए ताकि आप इजीली याद कर सकें। और उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टाइट्रेशन की जो डायग्राम है आपने वो ड्रॉ कर देनी है। ये वाला जो लिंक है रेफरेंस का, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से आप लोग और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये वाला डायग्राम जो है ये आप लोगों ने लाजमी ऐड कर देनी है हर पॉइंट के अंदर। जो भी पॉइंट आता है डायग्राम तो सबकी सेम ही होती है, सिर्फ फर्क होता है उनकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर, तो आपने वो डायग्राम जो है वो ऐड कर देनी है हर पॉइंट के अंदर। फिर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, पहले प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं एंड पॉइंट को न्यूट्रलाइजेशन कि अगर हमारे पास एसिड है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अगर बेस है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि वो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ के और फिर एक साल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ गया है। एग्जाम्पल है टाइट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव HCl सोल्यूशन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम HCl और NaOH की टाइट्रेशन कराएंगे तो ये दोनों न्यूट्रलाइज होकर एक साल्ट बना देंगे NaCl का। और लास्ट पे आती है आयन एक्सचेंज टाइट्रेशन। द एंड पॉइंट इज डिटरमिन्ड बाय एक्सचेंज ऑफ रेडियोएक्टिव आयन विद अ नॉन रेडियोएक्टिव आयन। ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडियोएक्टिव आयन और नॉन रेडियोएक्टिव आयन जो है वो एक्सचेंज कर लें अपने आयंस को एज शोन इन द नेम आयन एक्सचेंज, तो तब हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि अब इसका एंड पॉइंट आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव NaCl सोल्यूशन विद अ पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है उसमें आयन एक्सचेंज रेजन को यूज करते हुए हम करेंगे, जैसे हमने क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था, तो उस प्रोसेस के जरिए से आयन एक्सचेंज टाइट्रेशन हो जाएगी। तो आई होप सो ये आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। जल्दी जल्दी लास्ट टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं, इन बेहद आसान वर्डिंग में मैंने आपको बताया है। RMT रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। RMT जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के ऊपर बेस कर रही है। इसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि फर्स्ट कर ले आपके पास एक रिएक्टेंट है, एनालाइट A है, वो रिएक्ट करता है टाइटेंट B के साथ और फिर वो प्रेसिपिटेट बना देता है AB। तो ये जनरल इक्वेशन होगी, प्रेसिपिटेशन का फार्मूला यहाँ पे आ गया कि आपके पास एक एनालाइट था या जो रिएक्टेंट था उसने रिएक्ट किया B के साथ, B जो था या हमारा टाइटेंट था, सोल्यूशन था, और रिएक्ट करके उसने AB प्रेसिपिटेट बना दिया। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है कि अगर एनालाइट A जो है इसको हम लोग रेडियोएक्टिव आइसोटोप से लेबल कर देते हैं
तो जो सोल्यूशन की रेडियो एक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जाएगी, बिल्कुल जैसे हम लोग AB की फॉर्मेशन इंक्रीज करेगी। ये बात मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताई थी। ये कलर चेंज कर लेती हूँ, नज़र नहीं आ रहा, कि अगर हम लोग ने एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लिया है तो उस टाइम हमारे जो सोल्यूशन होगा उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी। फिर एज विद द टाइम पासिस तो ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा AB के अंदर, प्रेसिपिटेट के अंदर, तो A की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब हमारे सोल्यूशन की जो रेडियो एक्टिविटी है वो भी टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी। तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जो सोल्यूशन की रेडियो एक्टिविटी है वो डिक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे AB की कंसनट्रेशन बढ़ेगी। अब एंड पॉइंट जो है फिर वो आ जाएगा जबकि जब हमारी रेडियो एक्टिविटी मिनिमम हो जाएगी और वो इंडिकेट करेगा कि हमारा जो लाइट है वो कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट कर गया है। तो ये थी हमारी जनरल प्रेसिपिटेशन का फार्मूला। मैं अब यहाँ पे एग्जांपल दे दी, मैंने वही वाली एग्जांपल रिपीट कर दी है कि हम लोगों ने कॉमन एग्जांपल ली कि एक हमारे पास AgNO3 का सोल्यूशन था जो कि हमारा टाइट्रेंट था, और क्लोरीन का आयन जो कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट था। इन दोनों का हमने जब रिएक्शन कराया, टाइट्रेशन कराई, तो AgCl के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास बन गए। तो ये एग्जांपल है स्टूडेंट जो मैंने आपको यहाँ पे ये वाली एक्सप्लेनेशन दी है 2 पॉइंट्स की, आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर हम लोग क्लोराइड आयन जो है हमारे पास इनको लेबल करें रेडियोएक्टिव आइसोटॉप के साथ, फॉर एग्जांपल 36Cl जो है ये रेडियोएक्टिव आइसोटॉप है क्लोराइन का, इसकी लेबलिंग के बाद तो जो सोल्यूशन की रेडियो एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे AgCl की कंसनट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इंक्रीज करेगी तो क्लोराइड आयन की रेडियो एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी और इंडिकेट कर देगी लास्ट पॉइंट के अंदर कि क्लोराइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट कर गया। यहाँ पे आप ये एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं मजीद। हम लोग बैरियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन की एग्जांपल है, इसमें Ba2+ हमारे पास एक बैरियम आयन है, सल्फेट आयन है, ये दोनों रिएक्ट करे हैं, BaSO4 के प्रेसिपिटेट बन गए हैं। 35S जो है ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर है, मतलब जो सल्फेट के आयन हैं इनको हम लोग 35S इसमें यूज़ करके इसको हम लोग रेडियो लेबलिंग इसकी कर देंगे रेडियो एक्टिव। और इस एग्जांपल इस जो पहला रिएक्शन है इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सल्फेट आयंस की अगर वाटर सैंपल में हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आती है सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेशन, इसमें Ag+ और I- जो है ये बन के सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। अब जो इसके अंदर हम लोग रेडियो एक्टिव लेबलिंग करेंगे आयोडीन 131 की यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप हो जाएगा। इसकी लेबलिंग होगी, इसका रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना देगा। इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर आयोडीन आयंस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं इस प्रोसेस के जरिए से। फिर आता है लेड क्लोराइड प्रेसिपिटेशन, इसमें लेड और क्लोराइड जो है मिलके PbCl2 के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और जो हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग करेंगे वो हम क्लोरीन की लेबलिंग करेंगे 36Cl को यूज़ करते हुए। 36Cl इसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है और इस प्रोसेस के जरिए से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट के सैंपल के अंदर लेड आयंस की कंसंट्रेशन को। और लास्ट पे रिएक्शन दिया गया है कैल्शियम ऑक्सलेट की प्रेसिपिटेशन का, कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट और कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसके यहाँ पे बन रहे हैं प्रेसिपिटेट्स हमारे पास। इसमें जो हम लेबलिंग करते हैं कार्बन के 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप से हम लोग ऑक्सलेट आयन की लेबलिंग करेंगे तो फिर ये रिएक्शन हमारे पास होगा। इसमें एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं, इस प्रोसेस के जरिए से हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल में कैल्शियम आयंस की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और जिन स्टूडेंट्स को हैंड रिटन नोट्स चाहिए मुझे कमेंट करें, उनको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।